हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन ह्यूमंस। ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर बात करें हम सेक्सुअल मैच्योरिटी, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल, यानी लाइफ का वह पीरियड जब मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एग सेल्स फीमेल वेगन्स, और फीमेल के अंदर एग सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी, और इसी पीरियड को एडोलेसेंस में प्यूबर्टी एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इस पीरियड को ही एडोलेसेंस में क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी एज। एडोलेसेंस एज होती है आपकी 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक। कितनी होती है? 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक एडोलेसेंस एज होती है। उसके बाद है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी एज में कौन कौन से चेंजेज आते हैं? तो सबसे पहला है हमारा एडोलेसेंट हैव ए सिमिलर, यानी चाहे वो मेल हो चाहे फिर फीमेल हो, जो सिमिलर चेंजेज होते हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ ऑफ डार्क हेयर नियर द आर्म्पिट्स एंड जेनिटल्स, यानी आर्म्पिट्स और जेनिटल एरिया में हेयर का ग्रो होना। स्किन्स बिकेम ऑयली एंड एक्नी अकर्स, और स्किन का क्या होना? ऑयली होना, और फेस के ऊपर जो एक्नी है वो आना। अगर स्पेशली हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं प्यूबर्टी एज में? तब द साइज ऑफ ब्रीस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यानी जो ब्रीस्ट का साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स की और प्यूबर्टी एज की बात करें और उनमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो जो ब्रीस्ट का साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी एज में कौन कौन से चेंजेज आते हैं, तो बियर्ड एंड मॉइस्चर ग्रोइंग ऑन द फेस, यानी जो बॉयज़ के चेहरे पर दाढ़ी और मुहासे जैसी कंडीशन होने लगती है। ब्रस्ट नॉट साउंड, यानी जो साउंड है वो कैसी होने लगती है? ब्रस्ट, यानी साउंड में भारी बनाने लगता है। दीज चेंजेस इंडिकेट द सेक्सुअल मैच्योरेशन इज अकरिंग, ये चेंजेस क्या दिखाते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो ह्यूमन में दो दो टाइप के सिस्टम होते हैं। अगर मेल की बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिज। कौन सा आता है? टेस्टिज। टेस्टिज आर प्रेजेंट द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिज है हमारे स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित प्रेजेंट होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज कंपेरेटिवली लो, यानी जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के कंपेरेटिवली लो होता है। और कितना लो होता है? 2 से 2.5 डिग्री, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस स्क्रोटम का टेम्परेचर वो बॉडी से लो होता है। विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। उसके बाद मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड है, और जो टेस्टिज है वहाँ पर क्या होता है? मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। द टेस्टिकुलर ग्लैंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टिकुलर ग्लैंड हैं वो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस की बात करें हम, तो पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है इसका कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है प्यूबर्टी चेंजेज इन बॉयज, और जो प्यूबर्टी चेंजेज आते हैं बॉयज में उनको भी कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वासा डिफरेंस। कौन सा है? वासा डिफरेंस। इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टी टू पेनिस, यानी जो वासा डिफरेंस है वो स्पर्म को कहाँ ले जाती है? टेस्टी से पेनिस के पास। कहाँ ले जाती है? टेस्टी से पेनिस के पास। तीसरा पार्ट है हमारा यूरेथ्रा। दिस इज द पासेज फॉर द बोथ यूरिन एंड सीमेन टू एग्जिट। जो
यूरेथ्रा है वो हमारा यूरिन और सीमेन को आउट करने का एक सेम पाथ है। एलोंग विद द आउटर कवरिंग इट इज कॉल्ड द पेनिस। और जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पेनिस। यानी यूरेथ्रा यूरिन और सीमेन को पास करने का एक सेम कॉमन पाथवे है, जिसकी आउटरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। द रिलेटेड ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड pour their secretion into the vasa डिफरेंस। इस रिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। वो सीक्रेशन कहाँ पर करती हैं, वासा डिफरेंस में। कहाँ पर करती हैं सीक्रेंस, वासा डिफरेंस में। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये तो आपका यूरेथ्रा है, यह सेमिनल वेसिकल्स है और ये आपका ब्लेडर है, जहाँ पर जो आपका यूरिन है वो स्टोर होता है। और जो दोनों साइड आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये रेड की बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है वो है आपकी पेनिस। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है रेड भाग में, जैसे मैं इसको डार्क करूँ, ये डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपकी यूरेथ्रा। और ये आपके ये जो डार्क किया हुआ है मैंने, ये आपके टेस्टिज, और टेस्टिज की कवरिंग है उसको क्या है, स्क्रोटम। टेस्टिज की कवरिंग क्या है, स्क्रोटम। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द स्पर्म्स इंटर द लिक्विड मीडियम। स्पर्म्स कहाँ पर इंटर करते हैं, लिक्विड मीडियम में। दिस मीडियम प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिशन। और ये लिक्विड मीडियम स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। इट हेल्प्स इन देयर ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड ग्लैंड सीक्रेशन कंबाइंड टू फॉर्म सीमेन। और ये क्या करता है, जो स्पर्म और ग्लैंड सीक्रेशन को कंबाइंड फॉर्म में सीमेन में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हमारा कौन सा टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट बात की बात करें तो पहला पार्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवरी। क्या आता है, ओवरी। तो द फीमेल गैमेट और एग सेल इज फॉर्म्ड इन द ओवरी। जैसे कि अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, वहाँ पर जो मेल गैमेट है वहाँ फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा था, मेल गैमेट का टेस्टिज के अंदर, और जो फीमेल गैमेट है उनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर। कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर। एट द टाइम ऑफ गर्ल्स बर्थ, यानी जो गर्ल्स का बर्थ होता है उस टाइम पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स इन हर ओवरीज। यानी जो गर्ल्स का बर्थ होता है उस टाइम पर जो इमेच्योर एग्स हैं ओवरी के अंदर थाउजेंड्स की नंबर ऑफ थाउजेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एट प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स बिगिन टू मैच्योर। लेकिन जो मैच्योरिटी की एज आती है उस पर कुछ ही एग्स मैच्योर होके बच पाते हैं। ए मैच्योर एग इज प्रोड्यूस ईच मंथ। अब एक मैच्योर एग इज प्रोड्यूस, जो मैच्योर एग है वो प्रोड्यूस होता है ईच मंथ बाई वन ऑफ द टू ओवरीज। यानी एवरी मंथ जो मैच्योर एग है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। द ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। जो ओवरी है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो पहला हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट आता है आपका फैलोपियन ट्यूब। कौन सा पार्ट आता है, जिससे पहले हमने पढ़ा था ओवरी, अब दूसरा पार्ट है हमारा कौन सा, फैलोपियन ट्यूब। तो ट्रांसफर द एग सेल प्रोड्यूस बाय द ओवरी टू द यूट्रस। यानी फैलोपियन के ट्यूब के द्वारा जो एग सेल है वहाँ कहाँ तक ट्रांसफ़र की जाती है, ओवरीज तक, ओवरी से यूट्रस तक। कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, ओवरी से यूट्रस तक। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होती है, तो कौन सी होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है यूट्रस। इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द बेबी डेवल्प्स। यानी यूट्रस है वो कैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। द सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाना। और सर्विक्स कहाँ पर ओपन होता है, वेजाना के अंदर। कहाँ पर ओपन होता है, वेजाना के अंदर। ये होता है आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर देखें तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, मैं जो रेड पेन चला रहा हूँ वो होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट।
फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं हम, ओविडक्ट। और ये जो आपको मैं ब्लैक पेन से डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ओवरी। ये क्या है, ओवरी दोनों साइड हैं, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे जो गोला किया हुआ है मैंने, सर्विक्स, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है आपका, वेजाइना। अगर आपसे पूछ ले कि जो बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर होगा यूट्रस। कहाँ पर होगा, यूट्रस। अगला टॉपिक हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। उसके बाद टॉपिक हमारा व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ द सेल अकर्स। अगर सेल का एग है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, तो द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ए जाइगोट। यानी जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो एक तो फीमेल गैमेट, दूसरा मेल, दूसरा कौन सा, मेल। दोनों के जो मिलने की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो मिलने के आफ्टर, मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। विच इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, जो कहाँ पर इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर। आफ्टर इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस द जाइगोट अंडरगोज डिवीजन। और जब यूट्रस के अंदर इस जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तब ये कई डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन से गुजर कर, यानी पास होकर क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो। क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो। और उसके बाद आता है अगला स्ट्रक्चर आती है प्लेसेंटा। दिस इज ए स्पेशल टिश्यू। क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है हुज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिस्क लाइक। इट इज एम्बेडेड इन द यूट्रस, जो कि कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर। कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर। अगर हम बात करें प्लेसेंटा के फंक्शंस की, किसकी बात करें हम, प्लेसेंटा के फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन है इसका प्रोवाइडिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी दोनों को मिला के कहे तो हम न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड। जो मदर्स ब्लड से एम्ब्रियो को प्लेसेंटा ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। दूसरा फंक्शन है इसका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द फीटस। वो जो फीटस के डिस्पोजल वेस्ट होते हैं उनको भी आउट ऑफ बॉडी करने में मदद करता है, बॉडी से आउट करने में क्या करता है, पास आउट करने में मदद करता है। द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जब बेबी का जन्म होता है यानी बर्थ होता है तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। इट्स ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। और जो गेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है, 9 मंथ्स का। कितना होता है, 9 मंथ्स का। ये तो हमारी प्रोसेस थी जब एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब क्या होगा। लेकिन अब अगली प्रोसेस है हमारी कि व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग का क्या नहीं होता हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता हो, तब जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब क्या होता है, एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। यानी एवरी मंथ जो यूट्रस है वो प्रिपेयर किया जाता है एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स फ्लैशी एंड स्पंजी। जो यूट्रस की बोन है, वो बॉल है, वो कैसी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। दिस इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए असेंशियल हैं या नेसेसरी हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन दिस वॉल इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जब तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब इस वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब देयर फॉर दिस लेयर स्लोली ब्रेक डाउन इन कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना। और इसका स्लोली क्या स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। और ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है फिर ये वेजाइना के थ्रू ब्लड एंड म्यूकस के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है, बॉडी से बाहर निकलता है। दिस साइकिल टेक्स अबाउट 1 मंथ एंड इज कॉल्ड मेस्चुरेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, मेस्चुरेशन। यानी जो जब मान लीजिए कि जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अब जो यूट्रस की बॉल्स हैं वो इसीलिए प्रिपेयर होती हैं कि वहाँ आके जो यूट्रस है वहाँ आके जो जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो उसका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो यूट्रस की बॉल हैं, फ्लैशी और स्पंजी बॉल होती हैं, वो उनका धीरे धीरे ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है तो
लास्ट में क्या होता है, वो वेजाइना से ब्लड एंड म्यूकस के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसी साइकिल को, ये साइकिल कितने मंथ की होती है, 1 मंथ की होती है, और इसी साइकिल को क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर द एज 40 to 50, कितनी, 40 to 50, द ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स, ओवरी एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। एज ए रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स विच इज कॉल्ड मेनोपॉज, और उस टाइम पर जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेनोपॉज। अब जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनार्क, क्या बोलते हैं, मेनार्क। तो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट बार स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेनार्क। और ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है आपका, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है आपका 12 to 14 ईयर्स की एज में। कब स्टार्ट होता है, 12 to 14 ईयर्स की एज में, जब इसे बोलते हैं मेनार्क। और जो स्टॉप होता है मेंस्ट्रुएशन तब इसको बोलते हैं मेनोपॉज, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स बीइंग हेल्थी इन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है ऑल एस्पेक्ट से आपका हेल्थी होना है, सच एज फॉर एग्जांपल फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियरी हेल्थ। यानी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मीन्स है कि जो एस्पेक्ट, प्रत्येक एवरी एस्पेक्ट से रिलैक्स होना, जैसे फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियरली। उसके बाद है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मैनी डिजीज कैन आल्सो बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियली। इन एग्जाम्पलों को आपको याद रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं इससे पहले एग्जामों में। जैसे गोनोरिया, अगर आपसे पूछा जाए जो बैक्टीरियल डिजीज है वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको एमसीक्यूज में। अगर आपको पूछा जाता है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, तब आपका पहला है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस। उसके बाद है वायरस कॉज, और जो वायरस से कॉज्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है वार्ड्स, दूसरा HIV एड्स। कौन सा, वार्ड्स और HIV एड्स। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दीज डिजीज टू सम एक्सटेंट बाई यूजिंग कॉन्डम्स। अब इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो कॉन्डम का यूज करके। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कॉन्डम का यूज करके। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, तो प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो पहला है आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि स्पर्म्स आर नॉट अलाउड टू रीच द oocyte, यानी स्पर्म को oocyte के पास नहीं पहुंचने दिया जाता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में। क्या नहीं होने दिया जाता है, जो स्पर्म है उसको oocyte के पास नहीं पहुंचने दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आपका आता है कॉन्डम्स दैट कवर द पेनिस, यानी पेनिस को कॉन्डम से कवर किया जाता है। या फिर सर्वाइकल कैम्पोर दैट इज प्लेस्ड इन द वेजाइना। अगर मेल की बात करें तब तो हम कंडोम का यूज करते हैं, और फीमेल की बात करें तो क्या यूज करते हैं, सर्वाइकल कैम्पोर। क्या यूज करते हैं, सर्वाइकल कैम्पोर। उसके बाद सेकंड मेथड आता है हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी। क्या आता है, केमिकल टेक्नोलॉजी। तो टू प्रिवेंट द फीमेल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एग्स, मेडिसिन आर टेकन विच चेंज द हार्मोनल बैलेंस। अब केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो फीमेल है उसको एग प्रोड्यूस करने से प्रिवेंट किया जाता है, और उनको मेडिसिन की ये काम किसके द्वारा किया जाता है, तो मेडिसिन दी जाती है फीमेल को, और मेडिसिन की वजह से हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं जिससे कि फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। उसके बाद है दीज में आल्सो हैव अदर एफर्ट्स। अब हम उनके अलावा अदर एफर्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे IUCD, फुल फॉर्म ऑफ IUCD की फुल फॉर्म क्या, आई का मतलब आई मीन्स इंट्रा, यू मीन्स यूटेराइन, C मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव, डी मीन्स डिवाइस। ये होता है IUCD का फुल फॉर्म। तो उस IUCD में कौन कौन से आते हैं, लूप और कॉपर टी। क्या होता है, पहली डिवाइस है कौन सी, लूप और कॉपर टी। इज इंसर्ट इन द यूट्रस, दिस इज प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। ये क्या होती है, लूप और कॉपर टी, इन ये डिवाइस होती है, टी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको कहाँ पर
इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर। कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है? फीमेल के यूट्रस के अंदर। उसके बाद है सर्जिकल टेक्निक। क्या है? उसके बाद मेथड है हमारा सर्जिकल टेक्निक। सबसे पहला मेथड है स्टेरिलाइजेशन। क्या है? स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। इसी को हम बोल सकते हैं इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेरिलाइजेशन को वैसेक्टोमी। क्या बोल सकते हैं? वैसेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन को वैसेक्टोमी भी कहा जाता है। और इसको हम बोलते हैं नसबंदी, यानी ब्लॉकिंग द वासा डिफरेंस इन मैन। ये सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये वैसेक्टोमी है या स्टेरिलाइजेशन है, उसकी प्रोसेस किस में की जाती है? मैन के अंदर की जाती है। क्या किया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। किसको ब्लॉक कर दिया जाता है? वासा डिफरेंस को। किसको ब्लॉक कर दिया जाता है? वासा डिफरेंस को। इसी कारण इसको क्या बोल सकते हैं हम? वैसेक्टोमी। यानी इसमें क्या किया जाता है? जो मैन है उसकी वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, थस प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म थ्रोट। इसके द्वारा जो स्पर्म का ट्रांसफर है उसको प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला सर्जिकल टेक्निक कौन सी? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ने ब्लॉक्स द ओविडक्ट इन फीमेल्स। अब फीमेल्स के अंदर क्या किया जाता है? जो ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो जो फीमेल हैं उनके अंदर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, तस प्रिवेंट एग ट्रांसफर। क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है? जो जिससे कि जो एग ट्रांसफर है उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है? जिससे कि एग ट्रांसफर को प्रिवेंट किया जा सके। तो मेल में कौन सी सर्जिकल टेक्निक यूज होती है? स्टेरिलाइजेशन या वैसेक्टोमी। और जो फीमेल में कौन सी टेक्निक यूज होती है? ट्यूबेक्टोमी। कौन सी टेक्निक यूज होती है? ट्यूबेक्टोमी। अगला टॉपिक हमारा फोर्टिसाइड। या फोर्टिसाइड क्या है? किलिंग ऑफ द फीमेल फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड फोर्टिसाइड। यानी फीमेल यूट्रस के अंदर फीटस की डेथ होना क्या कहलाता है? फोर्टिसाइड। यानी फीमेल के यूट्रस के अंदर फीटस की डेथ होना क्या कहलाता है? फोर्टिसाइड। यानी जो फीटस है उसको, जो फीमेल है उसके यूट्रस में उसकी डेथ कर देना या किल कर देना ही क्या कहलाता है? फोर्टिसाइड। उसके बाद है फॉर ए हेल्थी सोसाइटी ए बैलेंस्ड सेक्स रेशियो इज एसेंशियल। अब इसके लिए क्या है कि हेल्थी सोसाइटी बैलेंस सेक्स का रेशियो एसेंशियल है। दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन अवेयरनेस इज स्प्रेड अमॉन्ग पीपल। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोड्यूस करके एन इंसिडेंट लाइक फोर्टिसाइड एंड फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन विल हैव टू स्टॉप। और क्या किया जाना चाहिए? जो फोर्टिसाइड है और फीटल सेक्स को डिटर्मिनेशन है उसको क्या करवाया जाना चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा स्टॉप कराया जाना चाहिए, जिससे कि जो फीमेल है उसके फीटस के अंदर जो जो आपका फीटस है जो यूट्रस के अंदर उसकी डेथ रोकी जा सकती है, जिससे कि फोर्टिसाइड की दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।